कल की क्लास में असाइनमेंट में आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो आज हम इस क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे अभी आपको सुनने में आ रहा होगा कि मे बी JKPSI की अपकमिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं 700 समथिंग। उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग देख रहे होंगे, बड़े दिन से सर्कुलेट हो रहा है। 700 समथिंग 50 समथिंग वैकेंसीज हैं। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या सिलेबस रह सकता है और हम अगर जब तक फॉर्म नहीं निकलता तब तक हम क्या सिलेबस हम प्रिपेयर करें। तो आपको कोई ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सिलेबस जो आपको पढ़ना है वो सारा सेम सिलेबस रहेगा जो आपका 2021 रिक्रूटमेंट का सिलेबस रहेगा और जो पुराना सिलेबस आया था। अब उसमें पहले क्या होता था 2016 की रिक्रूटमेंट के टाइम पे, तब आपका मैथ, रीजनिंग और GS था। ये था उस टाइम की रिक्रूटमेंट का। अगर आप में से फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं आप में से कोई भी, तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव ये रहेगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये 2021 की जो रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी 1200 पोस्टें, ये उसका सिलेबस है। तो ये सिलेबस SI के रिक्रूटमेंट रूल्स भी अनाउंस हुए थे जिसमें ये बिल्कुल लेटेस्ट, अगर आप कहें सिलेबस की बात करें तो ये लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें आपका करंट अफेयर आ जाता है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये JNK के रिलेटेड आ गया, उसके बाद इकोनॉमी, ये पूरा आपका GS का पोर्शन आ जाता है जो आपको A to Z पढ़ना पड़ेगा इन डेप्थ। ठीक है, दूसरा उसके बाद जनरल इश्यूज, लेटेस्ट इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स, जनरल साइंस, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर आपका नया एडिशन था इस बार सिलेबस में। रीजनिंग एज यूजुअल, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, फुल रीजनिंग। ठीक है, और साथ में आपका जो बेसिक मैथ्स रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, ये सारा। तो कुल मिला के अगर बात करें, आपका सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपको हर पेपर में आता ही है, प्लस GS और कंप्यूटर। अब थोड़ा सा डिफरेंस SI के पेपर में और बाकी पेपरों में क्या है, यहां आपको क्लियरली समझ आ रहा है। 2 घंटे का पेपर है और 120 क्वेश्चन आपको आएंगे, यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और मार्क्स 150 है, यानी हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, जिससे आपकी टोटल वेटेज बनती है 150। तो अगर आप इस साल का अभी जो लेटेस्ट SI की सिलेक्शंस हुई हैं जिसमें करियर सक्सेस के भी काफी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उसमें अगर आप देखें तो ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो अलग अलग कट ऑफ गया है। तो आप लगा लो कि 105 106 के आसपास आपका कट ऑफ इस बार रहा है जो आपका एग्जाम हुआ है। तो किसी के 110 नंबर हैं, किसी के कितने हैं, तो आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर है तो उसमें थोड़ा सा आपको वेरिएशन रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए एग्जाम्स जितने भी अभी हो रहे हैं JNK में JKSSB द्वारा, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि बच्चों की बहुत अच्छी बढ़िया तैयारी है, बढ़िया प्रिपरेशन है, जिस वजह से ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगा। तो जितनी ज़्यादा पोस्टें आती हैं उतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आपकी लगेंगी, जितने ज़्यादा फॉर्म लगेंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा और उतना ही कट ऑफ में डिफरेंस आता जाएगा। तो अब आपने ये देखना है कि आप जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट करते हैं, नो डाउट एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर इसका क्या पता फॉर्म निकले या नहीं निकले। बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, कोई कंफर्म नहीं होता कि कब निकले कब नहीं, हो सकता है अगले महीने आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में, अब अपनी जो तैयारी आप कर रहे हैं, सबसे पहले कोशिश करें GK GS जो है इसको बढ़िया से तैयार कर लें, क्योंकि JKSSB का कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आपकी GK GS ना आए। राइट, किसी पेपर में 60 मार्क्स की आ रही है, किसी में 50 की आ रही है, किसी में 20 की आ रही है, किसी में 40 की, लेकिन टॉपिक वही है। अगर आप अभी JKSSB फीमेल सुपरवाइजर को देखो, उसमें आपकी 20 मार्क्स की GS। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट देखो, उसमें 30 मार्क्स की है। तो कहने का मतलब ये आपको हर जगह काम आने वाली है। प्लस रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं ये JKSSB के आप कह सकते हैं कंफर्म सब्जेक्ट है हर पेपर के लिए। तो अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, आपके ऑलमोस्ट 90% JKSSB के एग्जाम कवर हो जाते हैं। प्लस अगर आप इसमें ऐड कर लें इंग्लिश मैंने ऑलरेडी लिख दिया, आपका मैथ JKSSB में हर पेपर में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5-6 पेपर की बात करूं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें मैथ के 5-7 टॉपिक्स हैं। स्टॉक असिस्टेंट का पेपर आप देख लो 5-7 टॉपिक्स हैं। उसके अलावा VLW में मैथ आया था, लेकिन SI में मैथ बड़े कम क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा अगर मैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करूं, एक्साइज वाले की, पटवारी की, लेटेस्ट जो पटवारी का सिलेबस चल रहा है उसमें कोई मैथ नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैथ्स अगर आप एडिशनल तैयार कर लेते हैं तो आप JKSSB के सिंगल एग्जाम पे डिपेंड नहीं रहेंगे। यानी कि आप पूरा साल देखें कि मैंने ये फॉर्म भरना था, मैं उसका वेट करता रहूं और जब भी निकला भरेंगे।
उससे होगा क्या, जो बाकी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी वो आप छोड़ देंगे। तो कभी भी ऐसा ना करें। एक बार, अब जैसे आपका ये साल शुरू हुआ है, एक 1 ईयर, एक पूरे साल की तैयारी हेल्प करती है एक बच्चे की सिलेक्शन में। तो आप अपना जो एक पूरा 2024 है, इसको किस तरह प्रॉपर डिवाइड करें, प्लान करें तैयारी के लिए। सबसे पहले 3 से 4 महीने आपको तैयारी करनी चाहिए, फुल प्रेपरेशन। ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, जो भी ग्रेजुएट होने वाले हैं या लास्ट ईयर हुए हैं आपके लिए, ठीक है। जितना जल्दी अभी आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे उतनी जल्दी आपकी सिलेक्शन होगी। अभी जो करियर सक्सेस के स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, कोई 21 साल में तैयारी कर रहा था, अब वो 23 या 24 का हो गया, अब उसकी सिलेक्शन हुई है एसआई में। तो 23-24 साल के लोग एसआई लग रहे हैं, क्योंकि इसकी एज लिमिट 28 साल तक होती है, ठीक है। 3-4 महीने तैयारी करिए। अगर आप घर पे आपको लगता है कि हाँ मैंने 2-3 बार तैयारी कर रखी है पहले, तो आप सेल्फ स्टडी भी करें, उससे भी हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं मैंने पहली बार तैयारी शुरू करनी है, आप करियर सक्सेस का फ्रेश ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट किया जा रहा है मॉर्निंग 9 AM आने वाले नेक्स्ट वीक में। अभी जो लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है वो 12 बजे का स्लॉट है, अगर आपको दोपहर का टाइम चाहिए तो वो मिल जाएगा, अवेलेबल है। इससे क्या होगा, 3-4 महीने आपकी तैयारी चलेगी। अगर आपको लगता है आप बिजी हो, जॉब करते हो, या 1-2 साल ही आपके पास बचे हैं एलिजिबिलिटी के, आप स्टूडेंट हैं कि आप रेगुलर नहीं आ सकते, आप ऐसी जगह रहते हैं कि जिससे आपकी क्लासेस लगाना पॉसिबल नहीं है, फिर आपके पास ऑनलाइन क्लासेस का एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस का। अब उससे भी तैयारी कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। तो एक पूरे साल को अगर मैं डिवाइड करूं, पूरी तैयारी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, 3 से 4 महीने आप अपनी पहले फुल फ्लैश तैयारी करें जीरो से। जब आप कोई भी तैयारी करते हैं, मान के चलिए मैंने -0 से स्टार्ट करना है, बेसिक से। जब एक बार तैयारी हो गई, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2 से 3 महीने, मिनिमम 2 मंथ्स, 3 नहीं तो 2 महीने आपको चाहिए सेल्फ स्टडी के। सेल्फ स्टडी मतलब जो आपने पढ़ लिया, अब उसके आपने नोट्स भी बनाए होंगे, उसको रिवाइज करें अच्छे से। फिर देखें जो 5 सब्जेक्ट मेरे आने हैं पेपर में, उसमें से मेरे कितने सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मेरी अच्छी कमांड है, किसमें वीकनेस है। मैक्सिमम बच्चे उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं जो उनका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, लेकिन जहां वीकनेस है वहां उस पर वो काम नहीं करते। तो ये जो 2-3 महीने का टाइम होता है, ये आपकी वीकनेस पे काम करने का टाइम है। अब जब आपने प्रेपरेशन भी कर ली, चाहे घर पे की या कोचिंग करके की, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी कर ली, अब आपका टाइम आ गया रिवीजन का। यानी कि अगर कोई फॉर्म निकलता है तो आप इस स्टेज में ना हो, आप प्रिपरेशन वाली स्टेज में ना हो कि अभी तो मैंने तैयारी करनी है, आप इस स्टेज में होने चाहिए, रिवीजन वाली स्टेज में। आप जो चीजें बच्चे उस टाइम पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी तैयारी पहले हो चुकी होगी। तो इस तरह एक साल को 7-8 महीनों को आप डिवाइड करें, ताकि आपको एक क्लियर रहे कि हाँ ऐसी मैं जब तैयारी करूंगा तो मेरी कहीं ना कहीं 1-1.5 साल में सिलेक्शन जरूर होगी। और एक चीज, फॉर्म सारे भर, फॉर्म आप कोई नहीं छोड़ेंगे, चाहे 10th बेस पे कांस्टेबल का फॉर्म निकले, चाहे 12th बेस पे एसएससी का जो CHSL का आने वाला है वो फॉर्म निकले, MTS का फॉर्म निकले, CGL का फॉर्म आ जाए, बैंकिंग का फॉर्म आए, फॉर्म कोई नहीं छोड़ना। फॉर्म जब आप सारे भरते हैं, उससे आप बार बार पेपर देते रहते हैं, जिससे आप पढ़ाई से टच में रहते हैं। पढ़ाई से टच में रहने से आपकी तैयारी रेगुलर चलती रहती है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है, और पेपर देने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि पेपर में आ क्या रहा है, कैसे मेरी तैयारी कर रही है, कहां कमी आ रही है। आफ्टर दैट, इस सारे एक्सपीरियंस के बाद फिर आप एग्जाम्स क्वालिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। सिलेबस भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया, और तैयारी कैसे प्लान करें वो भी मैंने आपको बता दिया। कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर, या विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।